सामने रखा। मैं पूछना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया, और ये बताएं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है कि इनको सारा इल्म है, सारा, उसके पास पूरा ड्राफ्ट था, पूरा ड्राफ्ट 56 अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई थी। ये बताएं कि क्या आर्टिकल 8 और आर्टिकल 191 आर्टिकल 99 इसमें इन्होंने जो अमेंडमेंट्स है उसको प्रपोज नहीं किया था, वो इनके साथ भी शेयर नहीं है। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। ये पूरा जो 25 करोड़ अवाम है, ऑल सेगमेंट ऑफ लाइफ, सबके ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये बताएं कि क्या रात के तारीकी में, सैटरडे और संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाज़नी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं? क्या असेंबली, अच्छा इस असेंबली की कोई रूल्स है स्पीकर साहब के? नहीं है। आपने जब इस किस्म की कानून साजी करनी है, आप समझते हैं कि वो बहुत बेहतर प्रपोजल है, तो सबसे पहले उसको पब्लिक करें। इस पे जो है ना आप उसके ऊपर तमाम जो है ना बार एसोसिएशन को इत्तेमाद में ले, उसके ऊपर तमाम सेगमेंट ऑफ लाइफ को इत्तेमाद में ले, उसके ऊपर असेंबली में डिबेट करवाएं। और अगर इस तरह चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। स्पीकर साहब जिसके साथ ये मोहब्बत रखते थे कुछ, अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। यानी गुज़िश्ता 24 घंटे में जितना झूठ बोला गया, ये तारीख का बदतरीन झूठ था। आप समझते हैं, और आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, इन्होंने जोर और ज़र से, यानी एक तो हम समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास वो अखलाकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट 47 की पैदावार है। ये पार्लियामेंट 47 अगर फिर भी करना है तो ये हमें बताए, जो हमारे 6-7 लोगों को उन्होंने अगवा किया है, किडनैप किया है और जबरदस्ती उसको जो है ना लेके ला रहे थे, और पंजाब हाउस में उसको रखा है, पंजाब हाउस में उसको रखा है। ये कानून साजी होती है, ये कानून साजी होती है। ये कानून साजी के नाम पे इस पार्लियामेंट के चेहरे पे बदतरीन धब्बा है। ये नहीं है कानून साजी। तारड़ साहब, आपने एक, मैं बहुत एहतराम है आपके लिए, बहुत एहतराम है। आप जो है ना, आपने बड़ा अपनी लॉयर कम्युनिटी में आपका एक तारीख रहा है। जो कुछ आप कर रहे थे, आपकी ज़मीर आपको इजाजत दे रहा था? जो कुछ आप कर रहे थे, आपने जो पूरी स्ट्रगल की है, उस स्ट्रगल की नफी नहीं है। आप तो जो वकला की तहरीकें हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अदलिया के ऊपर वार हो रही है, अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। पार्लियामेंट को, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट अपनी वक्त खो चुकी है। पार्लियामेंट की वो वक्त नहीं रही जो पार्लियामेंट की होनी चाहिए थी। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। अगर कोई समझता है कि हम इस चीजों से, इस 210 से डरेंगे, तो उसकी गलत फहमी है। हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे, हम पार्लियामेंट पे, हम अदालत में, हम हर जगह लड़ाई करेंगे। याद रखे, वल्लाह वल्लाह वल्लाह, अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे।